बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल मार्केट के अंदर तीन सवाल जो है बड़ी शद्दमत के साथ, और उस पर आए में ज़िमनी सवालात भी हैं लेकिन शद्दमत के साथ पूछे जाते हैं या घूम रहे हैं। जहाँ कम से कम मैं जाता हूँ और थोड़े से कोई वो चेहरा मेरा शनासा लगता है, तो बस ये तीन सवाल जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछे जाते हैं। पहला सवाल यह है जी कि इमरान खान साहब का क्या बनेगा। दूसरा सवाल यह है कि नवाज़ शरीफ साहब किस अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। और तीसरा सवाल यह है इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और तीनों सवालों के साथ जो जुड़ा सवाल है वो है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हमारे COS जनरल आसिम मुनीर साहब का इन सारे वाक़यात के साथ जोड़ तोड़ जा एक ताल्लुक़। तीनों के बारे में हर जो सियासी जमात के जो कारकुन हैं या जो कि जिनकी कोई ना कोई लीनिंग है वो अपने ही जाविये और अपने ही एंगल से पूछते हैं, और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का जवाब सुनना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि मेरे पास तो किसी की मर्ज़ी का जवाब नहीं होता। मेरी तो जो राय है नपी तुली है, बड़ी क्लियर कट है, अल्फाज चबाए बगैर है। कहते हैं कि मैं तो जहर है हलाल को कह न सका कंध। तो मुझसे तो अपने भी खफा रहते हैं और बेगाने तो खैर या गैर तो वो वैसे ही नाराज़ होते ही हैं, उनका हक भी बनता है कि मुझे एक बात जो मेरे दिल में आती है किसी के मुताबिक हो या मुताबिक ना रखे मैं कर देता हूँ। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो आजकल कैंपेन चला रहे हैं और कल परसों से, और वो नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयान क्या दे दिया है उसका कि जिसमें उन्होंने जनाब बाजवा, जनाब फैज़ हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा के गोशमाली का या उनका एक जो अदालती ट्रायल करने का एक मुतालबा किया था। अब वो नवाज़ शरीफ साहब तो उससे पीछे हट गए हैं क्योंकि खामोश हो गए हैं, और जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं डार साहब इंग्लिस्तान में या शहबाज शरीफ साहब, उन्हें वजाहत कर दी। उन्होंने कहा जी नो कमेंट्स। और यहाँ के शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद उसी तफसीलात बयान फरमाई जिसमें कहा जी कि नवाज़ शरीफ साहब अपना मुकदमा अल्लाह को पेश करेंगे, और साथ फरमाया कि नवाज़ शरीफ साहब जब आएंगे तो किसी से बदला नहीं लेंगे, वो लोगों के लिए को खुशहाली लेके आएंगे। मेरा अपना राय है, और राय ये है कि जी कोई जो सियासत होती है उसका इन चीज़ों से जो महंगाई होती है इनके असरात होते हैं, लेकिन जो असल में आप हारते जीते सियासत है। इमरान खान साहब जो जलील हुआ था इसलिए नहीं हुआ था कि उनका दौर जो था उसमें जो महंगाई बहुत बढ़ गई थी या करप्शन बढ़ गई थी या बदनिज़ामी बढ़ गई थी या सफारती तौर पे हम तनहा रह गए थे। नहीं, वो इसलिए हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे की हैसियत से वो मशहूर हो गया था, उनके एक पिट्ठू की हैसियत से मशहूर हो गया था। वही रोल जब चेंज हुआ तो नवाज़ शरीफ साहब जिनकी सियासत तूती बोलता था, और जो सारा बाजा साहब को एक्सटेंशन का वोट भी दिया, फिर भी लोगों ने उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया, बच बचा गए। लेकिन जब आके आप जनरल बाजवा के हाथ की स्टिक बने पूरी मुस्लिम लीग नून और अपना जब वज़ीर आज़म बनाया, तो मैं वो अपना वीलॉग 2 दफ़ा इसे अपलोड किया है कि हर वक्त रेलेवेंट है। 12 अप्रैल को 2022 में मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बन गया, लेकिन सियासत उनकी अब्दी नीस हो गई है। अब इस उसमें कि जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो फरमा रहे हैं, और जिस तरीके से वो जो फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आके महंगाई ख़त्म करेगी या फलां ख़त्म करेगी और लोगों ने इसमें कितने क्या अपनी राय बरतनी है, मैं ज़रा इससे हट के मेरी राय थी, मेरे ख्याल में वो भी आपके सामने है। और फिर इसके बाद आया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं आएँगे तो उनको ज़मानत मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरी उसमें भी एक राय है कि जी ज़मानत नवाज़ शरीफ साहब को अगलों ने, जब इसी केस में जब वो याद है कि एक केस में नवाज़ शरीफ साहब 10 साल जमा 1 साल 11 साल हुए थे, और मरीम नवाज़ साहबा 7 साल जमा 1 साल 8 साल हुई थी। तो वो लंदन से चल के 13 जुलाई 2018 को आकर जेल में चले गए थे। तो इससे साबित करना होता है अपने क्रेडेंशियल या कानून की ईमानदारी, हालांकि तब भी पता था कि उनके खिलाफ साजिश के साथ केसों की बुनती हुई है। साकिब निसार वगैरह, बाजा वगैरह ये शरीक ये पार्टनर क्राइम थे। इमरान खान भी इनके साथ एक मोहरे के तौर पे इनके मैसेज को लेकर पब्लिक में जा रहा था, इनके झूठ को आम कर रहा था। तो नवाज़ शरीफ साहब ने आके जेल में चले गए, और फिर उसके बाद इस केस के अंदर उनको ज़मानत भी होगी। बशीर मलिक साहब ने इनको सजा दी थी। दूसरा केस है जज राशिद का। जज राशिद के केस के अंदर उनको 7 साल की सजा थी, उनका बेल लगी हुई थी, उसमें मरीम नवाज़ साहब बेगुनाह ठहरी हैं। अब जब के उनकी बेल लगी हुई है और वो मरीम नवाज़ साहबा के बेगुनाह होने के बाद, गवाह के बेगुनाह होने के बाद, जिनकी गवाही पर नवाज़ शरीफ साहब को ये सारा तल्ला किया है,
उनका जो कहते हैं ना कि रेजन देते हैं उसका वजह ही ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद कोई वजह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का ये केस जब भी आएगा ज़मानत के लिए, तो जैसे 10 साल की सज़ा को इनको ज़मानत मिल गई थी नवाज शरीफ साहब को, इसमें मिल जाएगी। अब ये एक और बात मैं यहाँ पे कर दूँ, जिस जज ने सज़ा दी, जज अरशद मलिक, अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे, उसकी वीडियो 2005 में नवाज शरीफ ने तो नहीं बनाई थी, बेनज़ीर साहब ने तो नहीं बनाई थी, ये तो दोनों पाकिस्तान से बाहर थे। जिन लोगों ने बनाई थी उन्होंने ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ साहब को सज़ा दिलाई। उन्होंने खुद ही एडमिट किया कि मुझे मेरी वीडियो दिखा के जो हमारे दोस्त नासिर भट्ट साहब ने उनके साथ गुफ्तगू करके मेल मिलाप करके ये उनसे निकलवाया कि जी मुझसे उस वीडियो के ऊपर ब्लैकमेल करके मुझे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिलाया गया। चलो, अब जब वो वीडियो आ गई जिसके ऊपर उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिस वीडियो के ऊपर, उस वीडियो के ऊपर नवाज शरीफ साहब की सज़ा भी बरकरार है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अभी मैं क्लिप में भी ये कहा है, जियो के सामने ये कहा है, दोबारा कहता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने 2 महीने के लिए जेल से निकाल के जाती उम्र पहुँचा दिया गया था, जहाँ वो हंसी खुशी रह रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनसे कोई सियासी मुज़ाकरात करने थे, नाकाम हुए तो फिर जेल में डाल दिया। फिर अब जब लंदन गए इलाज कराने के लिए तो जेल तोड़ के तो नहीं गए, यही लोग थे, सर्विस हॉस्पिटल यही थी इनकी वज़ीर सेहत, यही जो फैसल सुल्तान, शौक खानम का डॉक्टर, यही सारे लोग थे जिन्होंने कहा जी वो इतनी हालत बुरी हो गई है, और फिर पाकिस्तान में उनको ज़मानत दे दी गई। तो इसलिए ये बहस करना कि जी वो कॉन्विक्ट है, उसे बेल नहीं होती, तो फिर ये तो बेल दे चुके हैं वो खुद ही, जब वो नवाज शरीफ ने उनके लिए अप्लाई भी नहीं किया था। इनमें से किसी एक बेल के नवाज शरीफ ने अप्लाई नहीं किया था। इन्होंने खुद कहा कि नहीं जाओ, हमारी जान छोड़ो, क्योंकि आप जहाँ मौजूद होते हो तुम्हारे लिए मसाइल होते हैं। मेरा ख्याल इससे मैं क्या कहूँ, यही है कि नवाज शरीफ आ भी जाएंगे। और मुझे ये तकलीफ़ ज़रूर है कि इस दफ़ा सियासत में उनको इंतहाई नामासाइद हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सियासत एक ऐसी है कि जिसके अंदर जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो जो सबसे उनका तकड़ा हरीफ है, जो एक ही हरीफ है इमरान खान और उसकी पार्टी, वो नहीं होंगे। और नवाज शरीफ साहब को एक ऐसी अपोजिशन के खिलाफ तकरीर करना पड़ेगी जो कि मौजूद नहीं है, जैसे कहते हैं सायों के पीछे भागेंगे या हेलों के खिलाफ जो है तकरीरें करेंगे, एक स्केलेटन के ऊपर, ढांचों के ऊपर, जिसका एक तस्वराती किरदार होगा इमरान, क्योंकि इलेक्शन में तो होगा नहीं। और फिर क्या इलेक्शन होंगे या किस किस्म की हुकूमत मिलेगी, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को किस तरह का इक़्तिदार दिलाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस इक़्तिदार के बाद फिर मेरी अपनी राय है, मैं फिर कहता चलूँ कि जो मुझे लगता है जो मुझे सारी चीज़ों को मैं सामने रखता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त सियासत के लिए हमेशा के लिए बरी ना हो जाए और उनकी जान ना छूट जाए बाइज़्ज़त सियासत से। ये मेरे लिए बड़ी परेशानी की और तकलीफ़ की बात है। बाकी रहे नाम अल्लाह का, वमा अलैना इल्लल बलाग।